हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजीई इंस्टीट्यूट में। ये मेलिंग का हमारा सेकेंड वीडियो है। अगर आपने हमारा इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन शो हो रहा है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मेलिंग स्टेप में जितने भी ऑप्शन से छूट गए थे उन सभी के बारे में और मेल भेजते कैसे हैं। अगर आपको मेल भेजना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको मेल भेजना आता है और अगर आप नहीं जानते हैं कि एक ही बार में आपको मल्टीपल लोगों तक कैसे मेल भेजते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एजी इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप इसी तरीके से हमारे नए नए वीडियोस देख पाएं सबसे पहले। तो इसको सीखने के लिए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन। तो आप जैसे मेलिंग से टैब पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इनवेलॉप्स का। तो इनवेलॉप्स का काम होता है आपने जो भी लेटर बना रखा हुआ है वो आप किस व्यक्ति को भेजना चाहते हैं। तो आप जैसे इनवेलॉप्स पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डिलीवरी एड्रेस का। तो यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का एड्रेस डालना है, आपको जिस व्यक्ति को आपको लेटर भेजना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कोई भी एड्रेस डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं नेम। तो नेम में हम यहाँ पर कुछ ऐसे डाल देते हैं जैसे अमित और इनका एड्रेस डाल देते हैं। ये रहते हैं आगरा में, तो यहाँ पर हम लेते हैं आगरा। फिर यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर। तो आप इस प्रकार से आपको जो भी लिखना है आप लिख दीजिएगा। तो अभी यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं। फिर आपको जितनी भी डिटेल्स है इनकी आपको यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद में फिर यहाँ पर आ रहा है रिटर्न एड्रेस। अब यहाँ पर आपको रिटर्न एड्रेस लिखना है, यानी जो भी हमारा लेटर से हम सेंड कर रहे हैं यदि वो किसी वजह से उनको रिसीव नहीं हो पाता है या फिर वो हमको कोई रिप्लाई देते हैं तो हमारा लेटर किस एड्रेस पर वापस लौट के आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको रिटर्न एड्रेस डाल देना है। तो अभी यहाँ पर ये पहले से फिल हुआ है, हमने पहले से डाल रखा हुआ है। तो इतना करने के बाद में आपको क्लिक करना है एड टू डॉक्यूमेंट पे। आप जैसे एड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर इस प्रकार से आपको स्लिप नजर आएगी। तो ये रहा हमारा डिलीवरी एड्रेस जहाँ पर हमारा लेटर जाएगा और ये रहा हमारा रिटर्न एड्रेस जहाँ पर हमारा लेटर लौट करके आना चाहिए। तो आप इस प्रकार से ये स्लिप बना सकते हो और आप जो भी पार्सल आप जहाँ पे भेज रहे हो वो आप उसमें लगा सकते हो। आपको हाथ से लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब आप इसको प्रिंट करके और आप इसको सेंड कर सकते हो। फिर इसके नेक्स्ट में ऑप्शन आ रहा है लेवल्स का। तो लेवल्स का काम होता है अगर आपको कोई भी चीज है आपको कई बार प्रिंट करनी है आपको, तो उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। तो अब जैसे हम मेलिंग्स पे और लेवल्स पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है एड्रेस। आपको यहाँ पर जो भी लिखना है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं SR नंबर और यहाँ पर लिख देते हैं नेम। हम यहाँ पर ऐसे ही कुछ लिख देते हैं और एड्रेस लिख देते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं सब्जेक्ट ऐसे ही यहाँ पर और स्कूल। स्कूल नेम। तो इस प्रकार से आपको जो भी लिखना है आप लिख लीजिए। लिखने के बाद में अब यहाँ पर आ रहा है ऑप्शंस। अब यहाँ से आपको कितना प्रिंट करना है। तो मान लीजिए हम चाहते हैं कि इतना हमारा जो लिखा हुआ वो एक पेपर में 30 बार प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 30 पर पेज। आप अपने अनुसार यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और सेलेक्ट करने के बाद में आपको ओके कर देना है। और अब यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है फुल पेज ऑफ द सेम लेवल। और आप जैसे न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक पेपर में 30 बार प्रिंट हो चुका है छोटी छोटी स्लिप में। तो आप इस प्रकार से लेवल्स का प्रयोग कर सकते हो। फिर इसके नेक्स्ट में आ रहा है स्टार्ट मेल मर्ज का। तो इसका प्रयोग हमने पिछली वीडियो में हमने बता रखा हुआ है। फिर इसके नेक्स्ट में आ रहा है सेलेक्ट रेसिपिएंट्स का। तो इसका प्रयोग करने के लिए हम यहाँ पर एक नया MS वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं इन सभी को और फिर से यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आप जैसे मेलिंग्स पे आओगे और सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पे आओगे तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है टाइप न्यू लिस्ट का। अगर आपने पहले से कोई लिस्ट या आपने पहले से कोई टेबल नहीं बना रखी हुई है तो वो आप यहाँ से बना सकते हो। अगर आपने पहले से बना रखी हुई है तो आप यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट का प्रयोग कर सकते हो। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो भी टेबल पहले से बनी हुई है
वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमारी टेबल बनेंगे डेस्कटॉप पर और ये हमारे टेबल के नाम से, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आपको नेक्स्ट में ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा एडिट रेसिपिएंट लिस्ट का। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो भी लिस्ट में जो भी आपने टेबल पहले से बना रखी हुई है उसमें जो भी डेटा लिखा हुआ होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा पहले से लिखा हुआ है, तो अब इसको हम ओके कर देते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ओके कर देना है। फिर इसके नेक्स्ट में आ रहा है हाईलाइट मर्ज फील्ड का। तो अभी यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा, क्योंकि इसलिए अभी ये शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कोई भी फील्ड इंसर्ट नहीं की हुई है, तो अभी यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर आ रहा है एड्रेस ब्लॉक का। तो यदि आप चाहते हो आपका जो कोई भी आपने जो भी टेबल में रिकॉर्ड्स लिख रखे हुए हैं वो उसका एड्रेस और नाम यहाँ पर किसी पर्सन का नाम और एड्रेस यहाँ पर रिप्लेस हो जाए, तो उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो। आप जैसे एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर आपको किस प्रकार का रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पर इसका प्रीव्यू आ रहा है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो सिर्फ उसका एड्रेस आना चाहिए तो आप इस पे क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हो नाम और एड्रेस दोनों शो होने चाहिए तो वो आप यहाँ से अपने अनुसार सेट कर सकते हो। आपको जो भी चाहिए आप उस पर क्लिक कर दीजिए और अब यहाँ से आप नेक्स्ट करके भी देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर शो होगा। तो बस इतना करने के बाद आपको यहाँ से करना है ओके। ओके करने के बाद में अब यहाँ पर ये एड्रेस ब्लॉक सेट हो चुका है। अब यहाँ पर हम एंटर करते हैं और अब यहाँ पर नेक्स्ट में आ रहा है ग्रीटिंग लाइन का। आप जैसे ग्रीटिंग लाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ रहा है डियर। अब यहाँ पर जो भी आप एप्लीकेशन लिखते हो, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यदि आप चाहते हो यहाँ पर डियर आना चाहिए तो आप डियर सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं यहाँ पर टू आना चाहिए, जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं इंग्लिश में तो टू लिखते हैं, यदि हम हिंदी में लिखते हैं तो सेवा में लिखते हैं। तो अब यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से टू सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर यदि आप चाहते हो टू के बाद में नाम आना चाहिए पर्सन का, तो यहाँ से आप नाम सेलेक्ट कर लीजिए। तो अभी यहाँ पर पहला वाला ही रहने देते हैं। अब टू और नाम के आगे कॉमा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए या कॉलन लगना चाहिए, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं यहाँ पर कॉमा लगना चाहिए और फिर यहाँ पर आपको चाहते हो कौन सा नाम आना चाहिए। यदि आप चाहते हो डियर सर और मैडम आना चाहिए या टू हुम इट में कंसर्न आना चाहिए या नन कुछ नहीं आना चाहिए, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं डियर सर और मैडम आना चाहिए और यहाँ से आप जैसे ओके करोगे तो अभी यहाँ पर ये ग्रीटिंग लाइन भी यहाँ पर आ चुकी है। यदि आप चाहते हो इसका प्रीव्यू कैसा रहेगा, यहाँ पर ये कैसा शो होगा, तो आप जैसे प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो जैसे हमने एड्रेस ब्लॉक लगाया था तो व्यक्ति का नाम और एड्रेस दोनों शो हो रहे हैं और यहाँ से ग्रीटिंग लाइन में टू मिस्टर और यहाँ पर ये नाम शो हो रहे हैं। तो आप इस प्रकार से ग्रीटिंग लाइन का प्रयोग कर सकते हो। फिर इसके नेक्स्ट में हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट मर्ज फील्ड का। तो अब यहाँ से आपने जो भी टेबल में डेटा लिख रखा होगा हेडर में, तो वो अभी यहाँ पर सभी शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम सीरियल नंबर और इन सभी यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं, टाइटल और नेम, फिर यहाँ पर एड्रेस और मोबाइल नंबर। इतना आपको सब सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको इंसर्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आ रहा है हाईलाइट मर्ज फील्ड का। यदि आप चाहते हो ये सभी हाईलाइट होने चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये हाईलाइट होने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से इन चारों का प्रयोग कर सकते हो। फिर यहाँ पर आ रहा है रूल्स का। तो इसका प्रयोग करने से पहले हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देते हैं, इक्वल रैंड पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर। तो अब यहाँ पर हमारा लिख चुका है। अब यहाँ पर आ रहा है रूल्स का। तो आप जैसे रूल्स पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है आस्क का, यानी आपसे कुछ पूछेगा तो आप इस पे क्लिक कीजिए। आप जैसे आस्क पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपसे बुकमार्क पूछ रहा है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम डाल देते हैं हेलो और प्रॉम्प्ट में मान लीजिए हम डाल देते हैं हेलो वर्ल्ड या फिर मान लीजिए हम डाल देते हैं एजीई इंस्टीट्यूट। डिफॉल्ट बुकमार्क टेक्स्ट में मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, नाम या नंबर या कुछ भी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम नंबर डाल देते हैं। तो अब यहाँ पर हमने नंबर डाल दिया है, मोबाइल नंबर, और यहाँ से हम जैसे ओके करेंगे तो अब ये हमारा मोबाइल नंबर हमको लिखना पड़ेगा, तभी ये हमारे जितने भी लिस्ट है, आपने जितने भी टेबल बना रखी है उन सभी के लिए यहाँ पर ये क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हमने ओके कर दिया तो अब आप जैसे फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ रहा है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स का। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे और ऑल चाहिए तो ऑल सेलेक्ट कीजिए और ओके। तो अब यहाँ से आपसे मोबाइल नंबर यहाँ पर शो हो रहा है, तो आप इसको 4 से 5 बार आप इसको ओके कीजिए। अभी एक बार क्लिक किया, सिर्फ अभी यहाँ पर एक ही
यहाँ पर हमारा प्रीव्यू आया सिर्फ एक ही रिकॉर्ड का। तो अब यहाँ से आपको ओके करते जाना है, करते जाना है। अब ऐसे ओके करोगे तो अब यहाँ से ये सभी लोगों का यहाँ पर ये क्रिएट होकर के आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से आस्क का प्रयोग कर सकते हो। तो अब फिर यहाँ पर इसके नेक्स्ट में भी एक ऑप्शन आ रहा था, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। फिर यहाँ पर रूल्स में आ रहा है फिल इन का। यदि आप चाहते हो कहीं पर कुछ लिखना है आपको, जैसे मान लीजिए हमें इसके आगे यहाँ पर कुछ लिखना था, तो आप रूल्स पे आइए, फिल इन पे आइए और प्रॉम्प्ट में आपको जो भी लिखना है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो अभी के लिए सिर्फ हम यहाँ पर हेलो ही लिख देते हैं। और डिफॉल्ट टेक्स्ट, अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो जैसे मान लीजिए डाल देते हैं हेलो वर्ल्ड। तो अभी हमने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड डाल दिया है और यहाँ पर हम डाल देते हैं 2020 और यहाँ से जैसे हम ओके करेंगे तो अब यहाँ पर हेलो वर्ल्ड 2020 आ चुका है। अब यहाँ जैसे हम ओके करेंगे तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो हेलो वर्ल्ड 2020 यहाँ पर ये आ चुका है। तो अब यहाँ से इसका भी प्रयोग कर सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट में आ रहा है इफ देन इल्स, तो आप इनका प्रयोग भी कर सकते हो। तो इसका प्रयोग करने के लिए अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर हमने जो भी यहाँ पर लेटर लिख रखा हुआ है तो इसमें कुछ मेल है कुछ फीमेल का रिकॉर्ड है। तो यदि आप चाहते हो कि जो भी रिकॉर्ड मेल का है तो उसके आगे डियर सर या कुछ भी लिख के आना चाहिए, या यदि आप चाहते हो कोई भी फीमेल का है तो उसके आगे डियर मैम या मैडम लिख करके आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं डियर या फिर हम लिख देते हैं यहाँ पर हेलो। तो जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं यहाँ पर आना चाहिए हेलो, और यदि ये डेटा किसी पुरुष का है तो यहाँ पर हेलो सर लिख करके आना चाहिए, या यदि ये किसी फीमेल का है तो यहाँ पर आना चाहिए मैडम या मैम। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हेलो। और अब यहाँ पर आएंगे हम रूल्स पे। रूल्स पे आने के बाद में हम इफ देन एल्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आ रहा है फील्ड नेम। अब यहाँ से आपको फील्ड नेम सेलेक्ट करना है। तो जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर जो डेटा हमारा किस तरीके का पहचानेगा, तो उसके लिए हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कि हमारी टेबल किस तरीके की बनी हुई है। तो ये हमारी टेबल कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये बनी हुई है। सीरियल नंबर आप देख सकते हो, टाइटल में हमने मिस्टर और मिसेस भी लिख रखा हुआ है। तो जो भी हमारा डेटा फीमेल का है तो उसके आगे मिसेस लिखा हुआ है, जो भी पुरुष का है तो यहाँ पर मिस्टर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। तो अभी इसको अब यहाँ पर हमने हेलो लिखा और अब हम आते हैं रूल्स पे और इफ देन एल्स। अब यहाँ पर सीरियल नंबर की जगह पे हम यहाँ पर दे देते हैं टाइटल, क्योंकि टाइटल में मिस्टर और मिसेस लिखा हुआ है, उसी से ही हमारी यहाँ पर पहचान होगी कि ये पुरुष है या महिला है। यहाँ पर आ रहा है कंपैरिजन, तो यहाँ पर इक्वल टू, यानी आपको एग्जैक्ट ही चाहिए तो यहाँ पर आपको इक्वल टू रखना है। कंपेयर, तो यदि यहाँ पर मेल है तो यहाँ पर आना चाहिए मिस्टर। यदि हमने टाइटल यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि यहाँ पर मेल है तो मिस्टर आना चाहिए, या फिर आप मिसेस भी लिख सकते हो। यदि पुरुष महिला के लिए आप यहाँ पर मिसेस भी लिख सकते हो। तो जैसे मान लीजिए हम आपको यहाँ पर वैसा ही लिखना है मिस्टर जैसा आपने अपनी टेबल में लिखा हुआ है। तो जैसे मिस्टर का हमने एम कैपिटल बना रखा है, आर और डॉट लगा रखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर कोई पुरुष है तो यहाँ पर मिस्टर लिख करके आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर जैसे लिख देते हैं सर। अगर पुरुष है तो सर आना चाहिए और यहाँ पर लगा देते हैं यहाँ की कॉमा। और यदि अन्यथा अदरवाइज इंसर्ट दिस टेक्स्ट, अगर मिस्टर है तो सर आना चाहिए, अदरवाइज मैम या फिर मैडम आना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं मैम, अन्यथा मैम आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख दिया मैम और अब हम लगा देते हैं इसके आगे कॉमा और अब यहाँ से हम कर देते हैं इसको ओके। तो अब यहाँ पर ये सर आ चुका है। तो अभी यहाँ पर हम इसको प्रीव्यू रिजल्ट करते हैं। अब जैसे प्रीव्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मिस्टर सौरभ सर यहाँ पर आ चुका है। तो अब यहाँ पर हेलो सर आ चुका है। अब यहाँ से हम डेटा जो भी मेरा रिकॉर्ड है उनको हम बैक और आगे यानी आगे पीछे कर कर यहाँ से हम देख सकते हैं। तो अगर हमको पीछे का चाहिए प्रीवियस रिकॉर्ड तो हम इस पर क्लिक कीजिए। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये मिसेस पिंकी, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है हेलो मैम। तो आप जो भी डेटा हमारा मिसेस यानी फीमेल का होगा तो उसके आगे मैम आएगा, या आप जो भी लिखोगे मैडम। तो इस प्रकार से आप इसका रूल्स का प्रयोग कर सकते हो। अगर हम इन सभी को एक एक करके बताएंगे तो ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, आप खुद से इनका प्रयोग कर सकते हो।
फिर इसके नेक्स्ट में आ रहा है मैच फील्ड का। तो अब यहाँ पर जो भी आपने डेटा लिखा हुआ, आप जैसे मैच फील्ड्स पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी डेटा लिखा हुआ वो यहाँ से आप मैच कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ पर जहाँ पर डेटा हमारा मैच नहीं हो रहा है वहां पर लिखा है नॉट मैच्ड। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर लास्ट नेम के आगे हमारा यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम कर देते हैं नॉट मैच्ड। और फर्स्ट नेम के आगे हम यहाँ पर कर देते हैं फर्स्ट, जो भी हमारा नेम था, तो यहाँ पर नेम हो गया। तो अब यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो कि कहाँ पर डेटा हमारा मैच हुआ है या कहाँ पर गलत है। आप यहाँ से इनको सही कर सकते हो। इसको करने के बाद में आपको ओके कर देना है। फिर यहाँ पर आ रहा है अपडेट लेवल्स का। तो ये जब ही शो होगा जब आप इनका प्रयोग करोगे, तो आप यहाँ से इनका प्रयोग करोगे तभी यहाँ पर ये शो होगा। आपने जो भी लेवल्स बना रखे होंगे उनमें जो भी चेंजेस किए होंगे वो आप यहाँ से इनको अपडेट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आ रहा है प्रीव्यू रिजल्ट का। आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हो जो डेटा हमारा किस प्रकार का यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ से आप रिकॉर्ड को प्रीवियस नेक्स्ट आप यहाँ से रिकॉर्ड देख सकते हो, इस प्रकार से आप देख पा रहे हो। फिर नेक्स्ट में आ रहा है फाइंड रेसिपिएंट्स का। आपने जो भी डेटा टेबल्स में फिल कर रखा हुआ वो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सीरियल नंबर, और यदि आप टाइटल से सेलेक्ट ढूंढना चाहते हो या नेम से, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए हम सीरियल नंबर से, तो कौन सा सीरियल नंबर का डेटा चाहिए, यहाँ पर मान लीजिए हम 1 लिख देते हैं और फाइंड फर्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे और यस, तो अब यहाँ पर ये फर्स्ट का आ चुका है। तो अब इस प्रकार से इनका प्रयोग कर सकते हो। आपको जो भी जिस भी सीरियल नंबर का डेटा चाहिए वो यहाँ पर आप सीरियल नंबर लिखना है। अब जैसे मान लीजिए हमें 3 का चाहिए तो यहाँ पर हमने 3 लिखा, और जैसे हम फाइंड फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर ये 3 नंबर का जो भी डेटा था वो यहाँ पर ये शो हो चुका है। तो आप इस प्रकार से फाइंड रेसिपिएंट का प्रयोग कर सकते हो। फिर नेक्स्ट में आ रहा है ऑटो चेक फॉर एरर्स। अब इसमें जो भी एरर होंगे वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो अभी इसमें हमारे में कोई एरर नहीं है, तो अभी ये शो नहीं हो रहा, कोई भी एरर नहीं है। फिर यहाँ पर आ रहा है फिनिश एंड मर्ज का। अब यहाँ पर आपने जो भी यहाँ पर मेलिंग बना रखी है, लिस्ट बना रखी है, उन सभी को आपको कंप्लीट करना है। तो आप एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कीजिए। आप जैसे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे, अगर आपको ऑल का बनाना है तो आप ऑल पे क्लिक कीजिए। आगे यदि आप चाहते हो सिर्फ करंट का एरिया तो आप करंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए। यदि आप चाहते हो कुछ व्यक्तियों को आपको छोड़ना है तो आप फ्रॉम पे क्लिक कीजिए, और कहाँ से कहाँ तक आपको डेटा चाहिए वो आप यहाँ से बना सकते हो। तो अभी हम करते हैं ऑल और ओके। हम जैसे ओके करेंगे और यहाँ से ये वही हमने आस्क वाला लगा रखा हुआ, तो इसको हम करते हैं ओके ओके, और अभी फिर ओके, फिर तो अब यहाँ पर ये हमारे सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये हमारी टेबल जितनी भी थी हमने मेलिंग लिस्ट बना ली है। तो अब हम सीखेंगे कि अब हम मेल कैसे करते हैं। यदि हमको किसी दूसरे व्यक्ति को मेल भेजनी है तो कैसे भेजते हैं। तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में कनेक्ट होना चाहिए नेट। तो अभी हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पर नेट कनेक्ट कर लिया है, और ईमेल भेजने के लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट का होना बहुत जरूरी है। तो अभी यहाँ पर हमने इंटरनेट कनेक्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पर आपको कोई भी अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो अभी हम यहाँ पर गूगल क्रोम का प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे हम गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये गूगल क्रोम ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले तो मेल भेजने के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम अपने यहाँ पर जीमेल ओपन कर लेते हैं। तुम जैसे जीमेल पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर ये जीमेल ओपन हो रही है। तो ये ओपन हो जाने देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ये हमारी ईमेल ओपन हो चुकी है। तो यदि आपको किसी एक व्यक्ति को भेजना है, या अगर आप चाहते हो कोई भी डॉक्यूमेंट है आपको एक ही बार में कई लोगों तक सेंड करना है, एक बार में आपको 4 लोगों को या 10 लोगों को या 20 लोगों को आपको एक ही बार में ईमेल सेंड करनी है, तो कैसे ईमेल भेजते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अगर आपको ईमेल भेजनी है तो यदि आप अपने फोन से ईमेल भेज रहे हो तो आपको यहाँ पर कुछ पेंसिल जैसा, आपको पेन जैसा यहाँ पर साइन नजर आएगा फोन में। यदि आपने अपडेट कर दिया है अपना जीमेल तो आपको इस प्रकार से प्लस नजर आएगा कंपोज का। तो आपको यहाँ पर कंपोज पे क्लिक करना है। जैसे कंपोज पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछेगा टू, यानी आपको किस व्यक्ति को भेजना है, आप ईमेल किस व्यक्ति को भेजना चाहते हैं।
तो सबसे पहले आपको जिस व्यक्ति को ईमेल भेजना है वो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी उसकी डालनी है। तो जैसे मान लीजिए हम डाल देते हैं कोई ईमेल आईडी है। तो अभी हमने यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल दी है, और अगर आप चाहते हो एक बार में 4 लोगों को आपको सेंड करना है या 10 लोगों को आपको सेंड करना है ईमेल, तो आप उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ईमेल आईडी डाल देनी है। तो जैसे मर्जी यहाँ पर हम फिर से डाल देते हैं, जैसे हम डाल देते हैं तो हमने यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल दी है। और अब हमें किसी दूसरे व्यक्ति को भी और भेजना है, तो यहाँ पर आपको क्वामा का प्रयोग करना है। जैसे क्वामा लगाओगे और क्वामा लगाने के बाद में अब यहाँ पर आपको दूसरी ईमेल आईडी डाल देनी है। तो जैसे मर्जी हम यहाँ पर अपनी एक और ईमेल आईडी डाल देते हैं। और भी अगर आपको किसी दूसरे और व्यक्ति को भेजना है तो आप यहाँ पर फिर से कॉमा का प्रयोग कीजिए, और भी आपकी जितनी भी ईमेल्स हैं वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। लिखने के बाद में अब यहाँ पर आपको कोई भी सब्जेक्ट डाल देना है। तो जैसे डाल देते हैं यहाँ पर माई सब्जेक्ट। तो अभी हमने यहाँ पर माई सब्जेक्ट लिख दिया है, और अब यहाँ पर आपको जो भी लेटर लिखना है आप यहाँ से लिख भी सकते हो। यदि आप चाहते हो पहले से बना हुआ है तो आप इसमें अटैच कर सकते हो। तो उसको अटैच करने के लिए आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर साइन बना हुआ है अटैच फाइल पे। आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ से जो भी अपनी फाइल सेंड करनी है वो आप यहाँ से सेंड कर लीजिए। तो जैसे मान यहाँ से हम कोई भी पिक्चर ले लेते हैं, तो ये रही पिक्चर और ओपन कर दिया हमने इसको। ओपन करने के बाद में अब यहाँ पर अटैच हो रही है, और आपको यहाँ पर जो भी लिखना है आप यहाँ पर लिख भी सकते हो। तो जैसे हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। इतना लिखने के बाद में यदि आपको कोई इमोजी सेंड करनी है या तो आप इस पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ से आप इमोजी भी सेंड कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ से कोई भी ले लेते हैं, तो जैसे हमने ले लिया, और इतना करने के बाद में हमने यहाँ पर दो यहाँ पर लिख रखी हुई, यानी एक साथ में 2 लोगों को ये ईमेल यही जाएगी सेम। और अब आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। जैसे सेंड पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर देख सकते हो ये जो हमारी एक ईमेल है अभी यहाँ पर लॉगिन है। तो अभी यहाँ पर माई सब्जेक्ट, अब इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर ये ओपन हो चुकी है। अभी हमने ये सेंड की थी तो अभी एक हमारे पास आ चुकी है, और एक ईमेल हमने और डाली हुई थी तो अब तो उसमें भी आपको ये शो हो जाएगी। आप इस प्रकार से अब जितने लोगों को चाहो उतने लोगों को आप एक ही बारे में ईमेल भेज सकते हो। बस आपको क्वामा का प्रयोग करना है। आपको एक ईमेल लिखनी है और बाद में आपको क्वामा लगा देना है। तो अभी आपने सीखा कि किस प्रकार से आप मेल मर्ज का प्रयोग कर सकते हो और किस तरीके से आप ईमेल भेज सकते हो मल्टीपल लोगों को एक ही बार में। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।